वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 13B क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। डी टू अपडेटेड एडिशन बुक, जो न्यू बुक आई है मैं उस बुक से ये क्वेश्चन करवाऊंगी। एक्सरसाइज 13B 1 से 11 तक क्वेश्चन है इसके, तो मैंने सारे करवा दिए हैं। सिर्फ 9 हमारे पास लेफ्ट था, तो वो मैं आज सॉल्व करवाऊंगी। तो प्ले लिस्ट में 1 से 11 तक सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसको करना। 2 classes each with 21 student took a physical fitness test। 2 क्लासेस हमारे पास गिवन है और 21 स्टूडेंट्स हैं, उनका फिजिकल फिटनेस टेस्ट लिया गया है। द नंबर पुल अप्स डन बाय ईच स्टूडेंट इन 30 सेकेंड वॉज रिकॉर्डेड। और जो स्टूडेंट्स ने पुल अप्स किए हैं 30 सेकेंड में, वो हमारे पास उसका रिकॉर्ड हमें दे दिया गया है। ठीक है, हमारे पास टेबल गिवन है और यहाँ पे हमारे पास कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है एक्सप्लेन व्हाई वी आर अनएबल टू कैलकुलेट द मीन नंबर ऑफ पुल अप्स डन बाय स्टूडेंट इन ईच। देखें हमारे पास जो है ये डेटा गिवन है, एक 2A है, एक 2B है। ठीक है, 2 क्लासेस का हमारे पास डेटा गिवन है। 3 स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने 5 तक पुलअप्स किए। ठीक है, यानी कि हमें ये नहीं पता कि 3 स्टूडेंट्स थे, तो हमें ये नहीं पता कि एक स्टूडेंट ने कितना पुलअप किया। हो सकता है कि एक स्टूडेंट ने 2 पुलअप्स किया हो, एक स्टूडेंट ने 4 पुलअप्स किया हो और एक स्टूडेंट ने 5 पुलअप्स किया हो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जो डेटा है वो प्रॉपर तरीके से गिवन नहीं है, तो इस वजह से हम इसका मीन भी नहीं निकाल सकते। तो यही हम रीज़न में लिखेंगे। इसको करवाना स्टार्ट करती हूँ। सोल्यूशन पार्ट 1 का। ठीक है, तो हम यही लिखेंगे कि यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर तरीके से डेटा एक तो गिवन नहीं है। प्रॉपर तरीके से डेटा गिवन होता है, यानी कि यहाँ पे लिखा होता है कि 1 स्टूडेंट ने इतने पुलअप्स किए हैं, 2 स्टूडेंट ने इतने किए हैं, तो हम उसका मीन इजीली फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, मैं वही लिखूंगी, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड लेस देन और इक्वल टू 5 पुल-अप्स, और यहाँ पे लिखेंगे मोर देन एंड इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 लिखा है, मोर देन इक्वल टू 10 पुल-अप्स आर ग्रुप टुगेदर। एक ही ग्रुप में हमें बता दिया गया है, तो हमारे पास अलग अलग ग्रुप्स होते हैं ना, तो हम इजीली इसको फाइंड कर लेते हैं। तो ये हो गया पार्ट 1 का आंसर। अब पार्ट 2 कर लेते हैं इसका। पार्ट 2 में क्या कह रहे हैं, फाइंड द मीडियन नंबर ऑफ पुल-अप्स डन बाय स्टूडेंट इन ईच क्लास। हमें मीडियन फाइंड करके दिखाना है, इसका और इसका। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, मीडियन हमें फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम इसकी पोजीशन निकाल लेते हैं। ठीक है, जब पोजीशन निकालेंगे तो हमें फाइंड करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पोजीशन निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ डेटा जो कि हमारे पास गिवन है 21 स्टूडेंट। ठीक है, 21 स्टूडेंट का हमारे पास डेटा गिवन है और मिडिल पोजीशन हम फाइंड करेंगे। और मिडिल पोजीशन आपको मैंने पहले भी बताया था कि किस तरह से फाइंड करते थे, n+1/2। n क्या होता है, जो टोटल नंबर ऑफ डेटा होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 21 + 1 डिवाइड बाई 2, तो ये हो जाएगा 22/2। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 11th पोजीशन। ठीक है, अब हम सबसे पहले मीडियन फाइंड करते हैं सेकेंडरी 2A का। ठीक है, लेते हैं सेकेंडरी 2A। पहले हम इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकेंडरी 2A, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करनी पड़ेगी, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि इसकी पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बना लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले है 5 और फिर है 6, फिर है 7, फिर है 8, फिर है 9 एंड देन
सही है। और फ्रीक्वेंसी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले है 3, 7, 4, 4, 2 और 1। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे क्या है कि कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पे जिन्होंने पुलअप्स कितने कितने किए। तो यहाँ पे हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम 3 लिखेंगे। ठीक है, ये वाला 3 डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे। अब 3 में 7 प्लस करेंगे, तो 3 + 7 = 10। अब ये वाला 10 में हम ये वाला 4 ऐड करेंगे। 10 + 4 = 14। अब इस 14 में ये वाला 4 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 18। उसके बाद 18 में प्लस करेंगे ये 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 20। फिर 20 में प्लस करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, और टोटल फ्रीक्वेंसी भी हम देख लेते हैं क्या है। तो 7, 3, 10, 14, 18, 20 और 21 फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ जाएगी। जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और फ्रीक्वेंसी देखिए, ये 21 है, ये 21 है, इसका मतलब है कि ये हमने सही निकाला, ये दोनों सेम आने चाहिए। 11th पोजीशन फाइंड करेंगे। 11 किसके मिड में आएगा, या तो इसके। ठीक है, इन दोनों के मिड में 11 आ रहा होगा, लेकिन हम क्या करते हैं, हम ग्रेटर नंबर को चूज करते हैं, यानी कि ये 14। तो इस रॉ में हमारे पास 11th पोजीशन होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरीके से स्टार बना देती हूँ, यानी कि ये वाली रॉ है जिसमें हमारे पास 11th पोजीशन आएगी। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, मीडियन 7। ठीक है, ये 7 मीडियन आएगा क्योंकि हमारे पास ये पोजीशन जो है 11 वो 7th वाली रॉ में आ रही है। अब हम सेकेंडरी 2B का भी मीडियन फाइंड कर लेते हैं। इसी तरीके से हम करेंगे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेकेंडरी 2B। ठीक है, हम इसका आप मीडियन फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी मैं यही करूँगी कि टेबल बना लूँगी। यहाँ पे लिख लेते हैं पुलअप्स सेकेंडरी 2B का। यहाँ पे आ जाएगा फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, हमें पोजीशन फाइंड करने के लिए कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी पड़ती है। यहाँ पे लिख लेते हैं जो हमारे पास डेटा गिवन है, 6, 7, 8, 9 and 10। पे फ्रीक्वेंसी भी लिख लेते हैं जो कि है 3, 4, 4, 7, 2, 1। और यहाँ पे आप कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं। सबसे पहले 3 हम 3 ऐसे लिख लेंगे। अब 3 में प्लस करेंगे ये वाला 4, तो 7, फिर 7 में प्लस करेंगे 4, 11, फिर 11 में प्लस करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 18, फिर 18 में प्लस करेंगे 2, तो ये हो जाएगा 20, और 20 में प्लस करेंगे ये वाला 1, तो ये हो जाएगा 21। अब यहाँ पे भी कर लेते हैं 7 और 3 10। ठीक है, 10 और 4 + 4 8, तो 18, 19, 20, 21। तो यहाँ पे हमने सम कर लिया है फ्रीक्वेंसी का, तो यहाँ पे आ जाएगा 21। 21 और 21 दोनों सेम है, इसका मतलब है हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी सही निकाली है। अब यहाँ पे हम इसका मीडियन फाइंड कर लेते हैं। 11th पोजीशन कह रहे हैं कि यहाँ पे 11th पोजीशन आई थी। ठीक है, तो 11th देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये रहा 11, और ये कौन सी रॉ में आ रहा है, 7 वाली। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीडियन 7। इसका भी मीडियन हमारे पास 7 आया है। ठीक है, इस वाले का, इसका भी मीडियन हमारे पास 7 है और इसका भी मीडियन हमारे पास 7 है। तो हम इसको प्रॉपर तरीके से लिख रहे हैं, मीडियन नंबर ऑफ secondary 2A is equal to data in the 11th पोजीशन। 11th पोजीशन कौन सी थी हमारे पास, 2A की, जो कि थी 7, तो यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल टू 7। इसी तरह मीडियन नंबर ऑफ secondary 2B is equal to data in the 11th पोजीशन।
तो यहाँ पे हमारे पास सेकेंडरी 2A का जो मीडियन निकला है वो 7 है, और यहाँ पे सेकेंडरी 2B का मीडियन भी हमारे पास 7 निकला है। दोनों का जो मीडियन है वो सेम निकला है। यही था पार्ट 2। अब कर लेते हैं पार्ट 3। पार्ट 3 में ये कह रहे हैं कि स्टेट द मॉडल नंबर ऑफ पुलअप्स डन बाय स्टूडेंट इन ईच क्लास। तो हमें यहाँ पे मॉड एक्चुअली फाइंड करना है। तो यहाँ पे दोनों का मॉड हम देख लेते हैं कि क्या आया है। इसमें हमारे पास जो मॉड है, यानी कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट फ्रीक्वेंसी देखेंगे, सबसे ज़्यादा किसके, इसमें 2A में सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो है वो 7 है, यानी कि 7 स्टूडेंट थे। तो एक हमारे पास ये मॉड आ जाएगा। और इसमें हमारे पास जो है सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जो थी वो थी, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारे पास 7 थी, तो इसका मॉड हमारे पास 8 आएगा। और इस वाले का हमारे पास जो मॉड है वो हमारे पास 6 आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मॉड 6 है। यहाँ पे लिख लेते हैं मॉड इज इक्वल टू 6। लिख लेते हैं मॉड इज इक्वल टू 8। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हम इसको लिखेंगे। मॉडल नंबर बाय सेकेंडरी 2A इज इक्वल टू 6। ठीक है, और मॉडल नंबर बाय सेकेंडरी 2B का हमारे पास आया है 8। ठीक हो गया। अब ये हो गया हमारे पास 3। आप कर लेते हैं हम पार्ट 4। पार्ट 4 में ये कह रहे हैं कि does the median or mod give a better comparison of the number of pull-ups done by the student in the two classes? Explain your answer। यहाँ पे हमें बताना है, हमें कंपेयर अगर हम करें मीडियन या मॉड को, तो हमारे पास देखिए मीडियन में तो कोई कंपैरिजन हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा मीडियन तो सेम ही आया है। ठीक है, दोनों हमारे पास सेम है। लेकिन मॉड हमारे पास डिफरेंट है, हम इसमें कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यही हम यहाँ पे लिख लेंगे, द मॉड gives better comparison. The mod shows the most common number of pull-ups by the students in both classes, thus giving the better comparison। ठीक है, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे और ये हमारे पास हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।